नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 29 जून 2023 को दिन गुरुवार है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। आइए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा सावधान। मेष राशि, आपको कुछ जरूरी मामलों में चुप्पी बनाए रखनी होगी, नहीं तो वह लीक हो सकती है। अपनी मेहनत आज रंग लाएगी, लेकिन आप एक बजट बनाकर चलें तो आपके लिए बेहतर होगा। आपकी आय तो बढ़ेगी, लेकिन कुछ जरूरी मामलों में ढील देने से आपको समस्या हो सकती है। आप अपनी सुख सुविधाओं की कुछ वस्तुओं की खरीदारी पर आज अच्छा खासा धन व्यय करेंगे। वृषभ राशि, आपको अपनों को पूरा सहयोग मिलेगा। किसी तर्क वितर्क भरी बातों को करने से बचना होगा, नहीं तो समस्या हो सकती है। कारोबार के मामले में आप सक्रियता लाएंगे। आज आप जरूरी मामलों को गति देंगे और अपने यदि किसी से धन उधार लिया था तो आपको उसे उतार पाना मुश्किल होगा। भाई व बहनों से चल रही अनबन भी आज समाप्त होगी। आइए बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। तो परिवार में आप लोगों की समस्याओं को सुन सकते हैं। जीवन साथी का भी सहयोग आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। यदि आप किसी नए मकान और वाहन आदि की खरीदारी करना चाहते हैं तो आपकी वह इच्छा भी आज पूरी हो सकती है। बारी आ गई है कर्क राशि वालों की। तो कारोबार के मामले में आप सक्रियता लाएंगे। आज आप जरूरी मामलों को गति देंगे और अपने यदि किसी से धन उधार लिया था तो आपको उसे उतार पाना आज मुश्किल नजर आ रहा है। भाई बहनों से चल रही अनबन भी समाप्त होगी। आपको आज बिजनेस संबंधित किसी काम को लेकर किसी व्यक्ति से सलाह मशवरे की आवश्यकता हो तो पिताजी से करें, आपके लिए बेहतर होगा। आइए बात करते हैं सिंह राशि वालों की। धन संबंधित मामलों में यदि कोई समस्या लंबे समय से चल रही थी तो वह आज दूर होगी। आप अपनी वाणी व व्यवहार को आसानी से लोगों का दिल जीतने में कामयाब रहेंगे। यदि आप किसी से धन उधार लेने की सोच रहे हैं तो वह आज आपको आसानी से मिल जाएगा। आइए बात करें कन्या राशि वालों की। तो आज घर व बाहर लोगों का भरोसा आसानी से जीतने में आप कामयाब रहेंगे। कार्य क्षेत्र में अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे, जिससे लोगों को हैरानी होगी। आपको किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा और विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर फोकस बनाएंगे, तभी शिक्षा में आ रही समस्याओं को आसानी से दूर कर पाएंगे। तुला राशि वालों, पारिवारिक रिश्तों में यदि किसी बात को लेकर अनबन चल रही है तो उनके लिए आज आप बातचीत करके ही सब काम को पूरा करने की कोशिश करेंगे। जो विद्यार्थी विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उन्हें आज कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आप अपनी आय और व्यय की एक सूची बनाकर चलेंगे, तभी आप अपने कामों को समय से पूरा कर पाएंगे। वृश्चिक राशि, भविष्य के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। वाणिज्यिक मामलों में दिन आज आपको खुशी देगा। व्यापार में यदि कुछ योजनाएं लंबे समय से लटकी हुई थी तो आज उनकी फिर से शुरुआत हो सकती है। प्रेम व सहयोग की भावना के अंदर बनी रहेगी। आपको लंबी दूरी की यात्रा पर जाने का भी मौका मिलेगा। धनु राशि वाले, शासन व प्रशासन मामले में आज आप सावधानी बरतें और प्रतिस्पर्धा का भाव आपके अंदर बन रहा है। विद्यार्थी किसी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। आपकी पद व प्रतिष्ठा बढ़ने से आपको खुशी का एहसास होगा। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। कुछ नई योजनाओं से आज आपको लाभ मिलेगा। माताजी से आप अपने मन की बात को साझा कर सकते हैं। आइए बात करते हैं मकर राशि वालों की। यदि आपने किसी काम को संतान के भरोसे छोड़ा तो वो आपको कोई खुशी दे सकता है। आपको लंबी दूरी की यात्रा पर भी जाने का मौका मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आज कोई बड़ी उपलब्धि मिलने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। व्यवसाय की कुछ नई योजनाओं पर भी आप पूरा जोर देंगे। यदि आपने पहले किसी को धन उधार दिया था तो वह आज आपको वापस मिल रहा है। कुंभ राशि, आपको बड़ों का सहयोग व सानिध्य भरपूर मात्रा में मिलेगा। आपको किसी विपरीत परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना होगा और आम जन लोगों से दूरी बनाए रखनी होगी, नहीं तो आपकी कोई जरूरी जानकारी लीक हो सकती है। घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। व्यवसाय में आप योजनाओं की फिर से शुरुआत करेंगे। आइए बात करते हैं मीन राशि वालों की। आप परिवार में रक्त संबंधी रिश्तों पर पूरा जोर देंगे, लेकिन आपको आवश्यक कार्य को करने में ढील देनी पड़ेगी। किसी भी कानूनी मामले में आज आपको किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह की आवश्यकता होगी, तभी वह खत्म होता दिख रहा है। आप किसी से कोई बात कर रहे हो तो विनम्रता से करें, नहीं तो उन्हें आपकी कोई बात बुरी लग सकती है और उनके प्रयासों में आप आगे बढ़ेंगे। आइए अब जानते हैं आज की अंक राशि। इन तारीखों में जन्मे लोगों को 29 जून को मिलेगा शुभ समाचार। धन लाभ का भी होगा प्रबल योग।
ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंक शास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी वही आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 2, 11 और 20 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 2 होगा। जाने कैसा रहेगा आज आपका दिन। मूलांक 1 वालों, दूसरों की दुख देखकर आप खुद को असहाय महसूस कर सकते हैं। अगर आप खुद को अस्पष्ट या दोषी मान रहे हैं तो अकेले रहने के लिए समय निकालें। बुराइयों या जुए में शामिल होना अभी बेवकूफी होगी, सावधानी बरतें। शुभ अंक होगा 21, शुभ रंग नारंगी। मूलांक 2, कुछ सकारात्मक परिवर्तन आपका इंतजार कर रहे हैं। आज का दिन अपने परिवार, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ समय बिताने का है। अपने संबंधों को और भी मजबूत करें। प्रौद्योगिकीकरण के अपने प्रियजनों से संपर्क करना आसान हो गया है, तो इसका प्रयोग करें। शुभ अंक होगा 11, शुभ रंग भूरा। मूलांक 3, इस समय पारिवारिक मतभेद आपके तनाव का कारण हो सकता है। महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए कॉल करें या बैठक में भाग लें। ब्रेक लेकर अपने दोस्तों के समूह के साथ खाली समय का आनंद लें। शुभ अंक होगा 19, शुभ रंग हरा। मूलांक 4, आज सितारे और किस्मत दोनों आपके पक्ष में है। एक स्थिर मन और सही दृष्टिकोण आपको हर तरह से सफल बनाने में मदद करेगा। शुभ अंक होगा 23, शुभ रंग पीला। मूलांक 5, रोजाना की कड़ी मेहनत से आप पुरस्कृत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इससे आपको अपनी प्रतिभा के अनुरूप अवसर मिलेंगे। नए प्रशिक्षण या क्लास का लाभ उठाएं। धन संबंधी चिंताएं भी जल्द ही हल हो सकती हैं। शुभ अंक होगा 9, शुभ रंग केसरिया। मूलांक 6, आपके सितारे जीवन को नए जोश और संभावनाओं से भरने वाले हैं। अपने आवेश पर नियंत्रण रखकर आप सफलता और स्थिरता का मजा ले सकते हैं। आज आपकी व्याकुलता मुश्किलें पैदा कर सकती है, इसलिए दिल में कोई भी बात न रखें। शुभ अंक होगा 16, शुभ रंग नीला। मूलांक 7, अपने साहस पर भरोसा रखें। यह उस समय यात्रा के लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं है जिसकी आपने योजना बनाई थी। जोखिम लेने से बचें, किंतु अपने खुशनुमा मूड का मजा लें। शिक्षक या पिता की तरफ से किसी व्यक्ति को आपकी आवश्यकता हो सकती है। शुभ अंक होगा 18, शुभ रंग ग्रे। मूलांक 8, आज आपको लग सकता है कि नई योजना को शुरू करने के लिए अभी समय उचित नहीं है, इसलिए कुछ देर के लिए कार्य को स्थगित कर दें और योजना फिर से बनाएं। अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए ध्यान को केंद्रित करें। शुभ अंक होगा 6, शुभ रंग लाल। आइए बात करें मूलांक 9 वालों की। तो प्रकृति में समय बिताने से आप तनाव और नुकसान की भावनाओं से छुटकारा पा सकते हैं। अपने माता पिता और बच्चों की जरूरतों को पूरा करें। याद रखें, परिवार सबसे पहले आता है और धन के मुद्दे इंतजार कर सकते हैं। शुभ अंक होगा 29, शुभ रंग गुलाबी। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार जून 29, 2023 गुरुवार, आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय, सूर्योदय सुबह 5:48 से, सूर्यास्त शाम 7:12 से, चंद्रोदय 29 जून दोपहर 3:10 से, चंद्रास्त 30 जून रात 2:28 से। तिथि शुक्ल पक्ष एकादशी 29 जून रात 3:19 से 30 जून रात 2:42 तक। शुक्ल पक्ष द्वादशी 30 जून रात 2:42 से 1 जुलाई रात 1:17 तक। नक्षत्र स्वाति 28 जून शाम 4:01 से 29 जून शाम 4:30 तक। विशाखा 29 जून शाम 4:30 से 30 जून शाम 4:10 तक। करण वणिज 29 जून रात 3:19 से 29 जून दोपहर 3:07 तक। विष्टि 29 जून दोपहर 3:07 से 30 जून रात 2:42 तक। बव 30 जून रात 2:42 से 30 जून दोपहर 2:05 तक। योग सिद्ध 29 जून सुबह 5:15 से 30 जून रात 3:43 तक। साध्य 30 जून रात 3:43 से 1 जुलाई रात 1:32 तक। अशुभ काल राहु दोपहर 2:10 से 3:51 तक। यमगंड सुबह 5:47 से 7:28 तक। कुलिक सुबह 9:09 से 10:49 तक। दुर्मुहूर्त सुबह 10:16 से 11:09 तक एवं दोपहर 3:37 से शाम 4:31 तक। वर्ज्यम रात 10:01 से 11:36 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 से 12:57 तक। अमृत काल सुबह 7:31 से 9:09 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:11 से 4:59 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल
फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं दीपांजलि, इंडियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। गुरुवार का दिन देवताओं के गुरु श्री हरि विष्णु को अर्पित है। भगवान विष्णु बुद्धि और शिक्षा का कारक माने जाते हैं। गुरुवार का दिन हरि विष्णु की पूजा करने से धन, विद्या, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और कई अन्य महत्वाकांक्षी फल की प्राप्ति होती है। गुरुवार का व्रत बड़ा ही फलदायी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और व्रत रखने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। गुरुवार के दिन व्रत रखने और कथा सुनने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद पूजा घर या केले के पेड़ के नीचे भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या फोटो रखकर उन्हें प्रणाम करें। कोई नया छोटा सा पीला वस्त्र भगवान को अर्पित करें। भगवान विष्णु का तिलक गुरुवार के दिन केसर से करें। बृहस्पति देव को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। गुरुवार के दिन पीला चावल, पीली मिठाई या भोग लगाना शुभ होता है। हाथ में चावल और पवित्र जल लेकर व्रत का संकल्प लें। एक लोटे में पानी और हल्दी डालकर पूजा के स्थान पर रखें। भगवान को गुड़ और धूली चने की दाल का भोग लगाएं। भगवान को प्रणाम करें और हल्दी वाले पानी को केला या किसी अन्य पेड़ की जड़ों पर डाल दें। अगर आप पहली बार गुरुवार का व्रत रखने जा रहे हैं तो आप उस गुरुवार का चयन करें जिस दिन पुष्य नक्षत्र हो। अगर ये संभव न हो पाए तो किसी भी मास के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। आपको बता दें कि अगर आप व्रत प्रारंभ करने जा रहे हैं तो इस दौरान पौष माह न हो। गुरुवार को पीले वस्त्र पहनना शुभ होता है। आइए जानते हैं श्री हरि विष्णु की प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ मंदिर है जो भगवान विष्णु का सबसे प्राचीन मंदिर है। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। माना जाता है कि बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण 7वीं 9वीं सदी में हुआ था। यहाँ भगवान विष्णु की 1 मीटर लंबी शालिग्राम की मूर्ति स्थापित है। मान्यता है कि यह प्रतिमा स्वयं प्रकट हुई। जगन्नाथ मंदिर जो है ओडिशा में। ओडिशा के पुरी जिले में जगन्नाथ मंदिर है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। जगन्नाथ मंदिर पूरे हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। मंदिर के ऊपर लहराने वाला झंडा उल्टी दिशा में लहराता है। मान्यता है कि इस मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी तक नहीं उड़ता। हर साल भव्य जगन्नाथ रथ निकाली जाती है जिसमें श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ होते हैं। इस रथ यात्रा में दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। द्वारकाधीश मंदिर गुजरात। भगवान विष्णु के सबसे बड़े मंदिरों में गुजरात का द्वारकाधीश मंदिर है। यह विष्णु मंदिर जी के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। मथुरा छोड़कर कृष्ण द्वारका पहुँचे और अपना साम्राज्य स्थापित किया। यहाँ उन्हें द्वारकाधीश के नाम से पुकारा जाने लगा। यह हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और भव्य मंदिरों में शामिल है जिसका इतिहास 2000 साल से भी अधिक पुराना है। रंगनाथ स्वामी मंदिर जो है तमिलनाडु में। दक्षिण भारत के तमिलनाडु में श्री हरि का भव्य मंदिर है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर के श्री रंगम में स्थित रंगनाथ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर में श्री हरि विष्णु शेषनाग शैया पर विराजे हुए हैं। इस मंदिर का परिसर भारत के सबसे बड़े मंदिरों में शामिल है। वेंकटेश्वर यह भगवान विष्णु के सबसे पुराने और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति के पास तिरुमाला पहाड़ी पर है। हर साल अनगिनत लोग यहाँ आकर भगवान वेंकटेश का आशीर्वाद और दर्शन पाते हैं। विट्ठल रुक्मिणी यह वैष्णव मंदिर महाराष्ट्र के पंढरपुर में है। विट्ठल रुक्मिणी भगवान विष्णु के विठोबा को समर्पित है। यहाँ श्री हरि और उनकी पत्नी रुक्मिणी विराजमान है। सिंहाचलम मंदिर यह मंदिर विशाखापट्टनम के पास है। सिंहाचलम में भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा की जाती है।
कनक भवन। अयोध्या के राम मंदिर को कनक भवन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ श्री हरि के राम अवतार को पूजा जाता है। इस मंदिर में रामनवमी का उत्सव बड़े हर्ष के साथ मनाया जाता है। माना जाता है कि कनक भवन में श्री राम ने कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया था। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे तो उन्होंने अपने उपदेशों और लीलाओं से संपूर्ण मानव जाति को उचित और अनुचित का बोध कराया था। और इसी कड़ी में उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत युद्ध के दौरान गीता उपदेश भी दिया था, जिसमें उन्होंने समस्त मानव जाति को धर्म और कर्म का ज्ञान दिया था। ज्ञान और उपदेश के अलावा श्री हरि विष्णु के पास कुछ प्रलयंकारी अस्त्र भी थे। तो आइए जानते हैं श्री हरि विष्णु 5 सबसे शक्तिशाली अस्त्र के विषय के बारे में। पहला, कौमोदकी गदा। कौमोदकी गदा को श्री विष्णु की शक्तियों का स्रोत माना जाता है। इस गदा को भगवान विष्णु अपने बाएं हाथ में धारण करते हैं। विष्णु जी की ध्यानावस्था में कौमोदकी ज्ञान, बुद्धि एवं समय की शक्ति को प्रदर्शित करता है। विष्णु पुराण में गदा को ज्ञान की शक्ति बताया गया है। इसके अतिरिक्त यह गदा अहम और अहंकार की प्रवृत्ति को भी प्रदर्शित करता है। विष्णु धर्मोच्चर पुराण में कौमोदकी भगवान विष्णु की पत्नी तथा समृद्धि एवं बुद्धि की देवी लक्ष्मी को दर्शाता है। वहीं कृष्णोपनिषद के अनुसार यह गदा मां काली अर्थात समय की शक्ति को दर्शाता है। यह गदा महाभारत काल में भगवान कृष्ण को वरुण देव से प्राप्त हुई थी। यह भयंकर गर्जना उत्पन्न करके शक्तिशाली असुरों और राक्षसों का विनाश करने में सक्षम थी। दूसरा शक्तिशाली अस्त्र नारायणास्त्र। यदि नारायणास्त्र का एक बार प्रयोग कर दिया जाए तो संपूर्ण सृष्टि में कोई भी शक्ति इसे रोकने में सक्षम नहीं। शत्रु यदि कहीं छुप भी जाए तो भी यह अस्त्र उसे ढूंढकर उसका वध कर देता था। इस अस्त्र को केवल उसके सामने खुद को समर्पण करके ही रोका जा सकता था। इसका निर्माण सतयुग में स्वयं भगवान नारायण द्वारा किया गया था। महाभारत काल में इस अस्त्र का ज्ञान भगवान विष्णु के रूप में भगवान कृष्ण, गुरु द्रोणाचार्य और उनके पुत्र अश्वत्थामा को था। सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का सबसे प्रिय अस्त्र माना जाता है। यह चक्र 12 अरों, 2 युगों और 6 नाभियों से युक्त था। यह अत्यंत गतिशील और बड़े से बड़े अस्त्रों का नाश करने वाला था। इसके अरों में देवता, सभी राशियां, अग्नि, ऋतु, सोम, वरुण, मित्र, इंद्र, प्रजापति, हनुमान, तप, धन्वंतरी और चैत्र माह से फाल्गुन माह तक सभी 12 मास प्रतिष्ठित थे। सुदर्शन चक्र को उंगली से घुमाने पर यह वायु के प्रवाह के साथ मिलकर अग्नि प्रज्वलित कर शत्रु को भस्म कर सकता है। चांदी से निर्मित यह दिखने में बहुत आकर्षण और तुरंत संचालित होने वाला विध्वंसक अस्त्र है। आइए अब जानते हैं श्री हरि विष्णु के कुछ विशेष अवतारों के नाम। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, भगवान नृसिंह। वामन अवतार, श्री राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार, परशुराम अवतार, बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार। भगवान को उनके प्रिय फूल चढ़ाने से वे जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को फूल अर्पित करते समय भी कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं भगवान विष्णु को कौन से फूल अर्पित करने से क्या फल प्राप्त होता है। कदम्ब के फूल। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु को कदम्ब के फूल सबसे प्रिय है। श्री हरि को कदम्ब के पुष्प अर्पित करने से वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान का पूजन इन पुष्पों से करने पर व्यक्ति को मृत्यु के बाद यमराज के कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। इसके साथ ही विष्णु भगवान अपने भक्तों की कामनाएं पूरी करते हैं। गुलाब का फूल। गुलाब के फूल से विष्णु जी की पूजा करने पर श्री हरि के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा हमें प्राप्त होती है। वहीं सफेद और लाल कनेर के फूलों से पूजन करने पर भी भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इसके साथ ही अगस्त्य पुष्प से नारायण का पूजन करना भी शुभ माना जाता है। तुलसी के पत्ते। श्री हरि को रोजाना तुलसी पत्र अर्पित करना शुभ होता है। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि रविवार और एकादशी के दिन कभी भी तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। इसके अलावा एकादशी के दिन शमी पत्र से पूजन करने पर यमराज के भयानक मार्ग को सुगमता से पार कर लेते हैं। पीले और लाल कमल के पुष्पों से भगवान विष्णु जी की पूजा करने से श्वेत दीप में स्थान मिलता है। चंपक पुष्प से विष्णु जी की पूजा करने वाले लोगों को जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाता है।
पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी भी भगवान विष्णु को लक्ष्मी के समान ही प्रिय है और इसलिए उसे विष्णु प्रिया के रूप में मान्यता प्राप्त है। विष्णु का निवास क्षीर सागर है। श्री हरि विष्णु के 108 नामों का जाप करना शुभ होता है। इनके जाप से आपके जीवन की समस्याएं दूर होने लगती हैं। रोजाना नामों के जाप से आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। इसके साथ ही आपके परिवार में धन की कमी नहीं होगी। आइए जानते हैं 108 नामों में से कुछ विशेष नामों को और उनके अर्थ। नारायण अर्थात ईश्वर अर्थात परमात्मा। विष्णु हर जगह विराजमान करने वाला। वशटकार यज्ञ से प्रसन्न होने वाला। भूत भव्य भवत प्रभु अर्थात भूत वर्तमान और भविष्य के स्वामी। भूतकृत सभी प्राणियों के रचयिता। भूतभृत सभी प्राणियों का पोषण करने वाले। भाव अर्थात संपूर्ण अस्तित्व वाले। भूतात्मा अर्थात ब्रह्मांड के सभी प्राणियों की आत्मा में वास करने वाले। भूत भावन अर्थात ब्रह्मांड के सभी प्राणियों का पोषण करने वाले। हुतात्मा शुद्ध छवि वाले प्रभु परमात्मा। श्रेष्ठ आत्मा अव्यय अर्थात हमेशा एक रहने वाले। पुरुष हर जन्म में वास करने वाले। साक्षी अर्थात ब्रह्मांड की सभी घटनाओं के साक्षी। क्षेत्रज्ञ अर्थात क्षेत्र के ज्ञाता। गरुड़ ध्वज गरुड़ पर सवार होने वाले। योग श्रेष्ठ योगी। योगा पिंडा नेता अर्थात सभी योगियों का स्वामी। प्रधान पुरुष ईश्वर अर्थात प्रकृति और प्राणियों के भगवान। श्रीमान अर्थात देवी लक्ष्मी के साथ रहने वाले। केशव अर्थात सुंदर बाल वाले। पुरुषोत्तम श्रेष्ठ पुरुष। सर्व अर्थात संपूर्ण या जिसमें सब चीजें समाहित हो। शर्व बाण में सब कुछ नाश करने वाले। शिव अर्थात सदैव शुद्ध रहने वाले। स्थाणु अर्थात स्थिर रहने वाले। भूतादि सभी को जीवन देने वाले। निधिर्व्यय अर्थात अमूल्य धन के समान। संभव सभी घटनाओं में स्वामी। भावन भक्तों को सब कुछ देने वाले। भर्ता संपूर्ण ब्रह्मांड के संचालक। प्रभव सभी चीजों में उपस्थित होने वाले। प्रभु सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर पूरे ब्रह्मांड पर अधिपति। स्वयंभू स्वयं प्रकट होने वाले। शंभु खुशियां देने वाले। जगन्नाथ अर्थात जग के नाथ। पुष्कराक्ष अर्थात कमल जैसे नयन वाले। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़।